हरे कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुसुम सरोवर से। श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा भक्तगण अलग अलग स्थान से शुरू करते हैं। हम यह परिक्रमा श्री श्री राधा कुंड के ऑटो टैक्सी कार स्टैंड से करेंगे। यहाँ से हम कुसुम सरोवर से स्टार्ट कर राधा कुंड पर कंप्लीट करेंगे। जब हम इस स्टैंड से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्थान आता है श्री कुसुम सरोवर। कुसुम जैसे कि नाम से ही पता चलता है फूल। यह स्थान स्टैंड से चलकर राइट साइड को 2 किलोमीटर तक पड़ता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यहाँ पहले फूलों का बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। राधा रानी यहाँ अपनी सखियों के साथ रोज फूल तोड़ने आती और भगवान के लिए माला बनाती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी को मिलना था और वो वन माली के रूप में वहाँ पहुँचे। सभी सखियाँ आराम से फूल तोड़ रही थी। अचानक से एक आवाज़ आई, कौन है यहाँ? कौन मेरे बगीचे के फूलों को तोड़ता है? रुको, मैं अभी बताता हूँ। यह सुनकर सभी सखियाँ वहाँ से भाग गई, पर राधा रानी की चुनरी कांटों में फंस गई। जब माली वहाँ पहुँचा तो घबराहट में इकट्ठे किए हुए सारे फूल राधा रानी के हाथ से नीचे गिर गए। जैसे ही राधा रानी कृष्णा की बांसुरी देख लेती है तो सब समझ जाती है। अब वो डरती नहीं और कृष्णा पूछते हैं, तुम कौन हो? तो राधा रानी उत्तर देती है, अच्छा, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम हमें नहीं जानते। कृष्णा बोलते हैं, मेरी पूरी वाटिका उजाड़ दी। क्या तुमने यहाँ आने से पहले किसी से आज्ञा ली थी? राधा जी बोली, क्या बात करते हो? एक बात बताओ, तुम यहाँ के मालिक बने फिरते हो। क्या तुमने यहाँ पे कभी एक भी पौधा लगाया है? कभी एक भी पौधे को पानी देकर उसको सिंचित किया है? और मालिक बने फिरते हो। तो कृष्णा आंसर देते हैं, तुम नहीं जानती, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, ये पुष्पवन मेरा ही है। राधा जी बोलती हैं, मैं जानती हूँ, बचपन से तुम माखन चोरी करते थे क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। हमारे वस्त्र चुराते थे क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। बचपन से ही पूतना जैसी एक नारी का वध कर दिया क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। और तो और माँ यशोदा जैसी भोली भाली नारी को झूठ बोल बोल कर तुम फंसाते रहते हो। तभी नीचे गिरे हुए मिट्टी से सने सारे फूलों को भगवान श्री कृष्ण ने धरती से उठाया और अपनी बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया और उन सारे फूलों को धो लिया। उसी कुंड का नाम श्री कुसुम सरोवर है। बहुत ही सुंदर लीला है ये। तभी भगवान ने उन सुंदर फूलों से राधा रानी के बालों का श्रृंगार किया और प्रिया जी श्रृंगार करते हुए अपने प्रीतम को एक दर्पण में से निहारती रही। राधा रानी के प्रेम व स्नेह भरे हाथों से हर रोज उन सुंदर फूलों की माला पहनने वाले भगवान ने आज उन फूलों से राधा रानी का ही श्रृंगार किया। भक्तगण इस कुंड में स्नान कर प्रिय प्रीतम की कृपा प्राप्त करते हैं। ये तो थी बहुत ही सुंदर प्रेम की कृष्ण और राधा रानी की लीला। इसके अलावा एक इसी स्थान की बहुत सुंदर लीला है जिसमें उनकी बहुत अच्छे से नोकझोंक होती है। जैसे कि कृष्णा जानते ही थे कि राधा रानी यहाँ पे फूल चुनने के लिए आती है। एक बार वो फूल तोड़ने के लिए ऊपर डाली की तरफ उछल रही थी, लेकिन डाली इतनी ऊंची थी कि वो फूल तोड़ नहीं पा रही थी। चुपके से कृष्णा ने आकर डाली को नीचे कर दिया और राधा रानी फूल तोड़ने लगी, लेकिन कृष्णा ने अपना जैसे ही पैर हटाया, राधा रानी उसके साथ लटक गई। ये तो कृष्णा की एक चाल थी। जैसे ही राधा रानी नीचे गिरने लगी तो उछलकर कृष्णा ने आगे होकर राधा रानी को पकड़ लिया और अपनी गोद में ले लिया। ये थी उनकी सुंदर लीला। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब भी यहाँ इस धरा पर रहे और आज भी अपनी सुंदर लीलाएं करते रहते हैं, कभी प्रेम और कभी नोकझोंक। जब हम एंट्रेंस से 100 मीटर आगे चलते हैं तो लेफ़्ट साइड को ही जाते हुए श्री उद्धव जी का मंदिर दिखाई पड़ता है।
शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के इस धरा से जाने के बाद श्री उद्धव जी बेचैन थे और इस स्थान पर आए। यहाँ उद्धव जी कृष्ण के प्रेम को याद करते थे और राधा रानी कृष्ण की महिमा गाते और जप करते। यहाँ पर जाकर हम उद्धव जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थान पर आज भी राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही पुराने समय से है, और यहाँ पर पूरा जो है मीनाकारी देखने योग्य है। इस स्थान के एकदम सामने रसखान की समाधि है। वह एक मुस्लिम कवि व कृष्ण प्रेमी था, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने श्री वृंदावन धाम में आया था। आते ही भगवान के दर्शन पाकर मूर्छित हो गया और फिर कभी श्री ब्रज धाम छोड़कर नहीं गया। ब्रज भूमि भाव का स्थान है, भगवान से प्रेम का स्थान है। यहाँ पर मौज मस्ती नहीं, भक्ति और भगवान की कृपा पाने आना चाहिए। इस्कॉन भक्तों के लिए विशेष सूचना यह है कि कुसुम सरोवर से पहले ही लेफ्ट साइड पर एक इस्कॉन टेम्पल है, जो कि परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज के निर्देशानुसार चल रहा है। वहाँ बहुत ही सुंदर विग्रह हैं और बताते हैं कि यह विग्रह बहुत साल पुराने हैं। उनको देखकर मन एकदम खुश हो जाता है और उनकी कृपा पाने के लिए आप उस स्थान पे दर्शन जरूर पाने जाइए। वहाँ पे प्रसादम की व्यवस्था भी होती है। इसके अलावा प्रसादम टेम्पल से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आनंद बाजार में भी मिलता है। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। जब भी कभी आपको वर्धन जाए तो किसी भी समय वहाँ पे आप प्रसादम पा सकते हैं। नेक्स्ट कुसुम सरोवर के एकदम राइट साइड पर भी एक इस्कॉन टेम्पल है, जो कि इस्कॉन के भक्तों द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर भी बहुत सुंदर विग्रह हैं और यहाँ पर एक स्टिकर मिलता है, जिसको भक्तगण पाके बहुत ही आनंदित होते हैं। ये कुसुम सरोवर की भगवान की लीला का ही स्टिकर है। इसको देखकर बहुत आनंद आता है। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आके भगवान के नामों का जप जरूर करें और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे कामना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भाव से राधे राधे लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।